हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका संजू किचन तड़का में। तो आज हमने बनाया है रेसिपी में मेंदू वड़ा। इसे बनाना कई लोगों को बहुत ही टफ लगता है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, पर कई लोग इसे बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी टिप्स बताऊँगी ना, जिसे आप 4 से 6 घंटे तक इसे एकदम क्रिस्पी रख सकते हैं। और देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। और मैंने ये अब फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है, फिर भी ये कितना बढ़िया बन गया है, आप देख सकते हैं। और चटनी कई बार मैंने अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, तो आप नारियल की चटनी और फिर सांभर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मेंदू वड़ा की ही रेसिपी बताई है, क्योंकि यही मेंदू वड़ा ही बनाना सबसे टफ़ होता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगो दिया था पहले ही, 5 से 6 घंटे पहले ही भिगो भिगो के रख दिया था। और इसे मैंने 2 दाल मिक्स करके बनाया है। तो यहाँ पे उड़द दाल और फिर मूंग दाल, दोनों दाल का मिक्स करके बनाया है। इस तरह से मिक्स करके बनाने पे इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो ये अच्छे से फूल चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये दोनों दालें हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यही दोनों दाल का यूज़ किया है और दोनों मैंने सेम क्वांटिटी में लिया था। 1 कप उड़द दाल और 1 कप मूँग दाल, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना था, तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। और ग्राम में बताऊँ तो 500 ग्राम था दोनों। और इसी कप से मैंने लिया था, ये 250 ml का है ये कप। तो ग्राम में भी इतना ही था, 500 ग्राम। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से मैंने दाल को वॉश करके रख लिया है और पूरा पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है, हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने छन्नी में छान दिया था धो करके। तो इसे अब पीस लेंगे और एकदम फाइन पेस्ट पीसना है हमें, एकदम से दरदरा नहीं रखना है। तो देखिए, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे ना, तो आपका मेंदू वड़ा भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए, एकदम फाइन पीस चुका है। अगर आपको पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, पर पानी का बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा जितना हो सके, नहीं तो ये एकदम बैटर गीला हो जाएगा और जिससे आपका मेंदू वड़ा बनेंगे नहीं। इसीलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना फाइन पीसा है मैंने। इसी तरह से आपको भी पीस लेना है। और जब भी हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो हमने नोटिस किया होगा कि फटाक से कैसे बन जाता है। तो एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जल्दी से होटल वाले भैया जो होते हैं वो जल्दी से बना करके दे देते हैं हमें। तो यहाँ पे अभी मैं एक बाउल ले लिया और इसमें पड़ा देंगे, सब सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे दालों को अच्छे से पीस लिया है और पीस करके इसे मैं क्या करूँगी, रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं, पर आपको इसे 10 से 15 मिनट कम से कम हाथों से फेंटना पड़ेगा। तो मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया है और मेरे पास टाइम था। तो ये देखिए, अब दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया सा खमीर उठ गया है। तो मैंने इसे सुबह ही पीसा था और मैंने इसे शाम के टाइम बनाया था, डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ले ली है 2 से 3 बारीक कट करके। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। और अदरक ले लिया है कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे, और जीरा 1 टेबल स्पून लिया है। और करी पत्ता लिया है मैंने बहुत सारा, यानी 10 से 15 करी लीव्स थे, मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे हाथों से। तो हाथ से मिक्स करने का क्या फ़ायदा है, हमारे हाथों में गुड बैक्टीरिया होती है, तो इससे इस तरह से मिलाएंगे ना, तो ये और भी फ्लफ़ी हो जाएगा बैटर और मेंदू वड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना अच्छे से। और नमक को हमें लास्ट में डालना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अगर पहले से आप डाल देंगे ना नमक, तो ये पानी छोड़ने लगेगा। तो पहले मैंने हाथों से भी मिक्स किया और यहाँ पे मैंने बीटर में से ले लिया था। बीटर से भी, इससे भी मिक्स कर रही थी, थोड़ा हाथ में थोड़ा दुखने लगा था इसीलिए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, पानी मैंने लिया है 2 बाउल में। आपको यहाँ पे मैंने सारे टिप्स अच्छे से बताऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं बैटर पानी में डाल रही हूँ, फ़ौरन ऊपर आ जा रहा है तुरंत। तो इसका ये मतलब है कि अब ये बैटर एकदम से रेडी हो गया है बनाने लायक। देखिए, 2 बार मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, 2 बर्तन में लेके। तो देखिए, बैटर हमारा नीचे नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, ऊपर ही तैर रहा है ये पानी में। तो इसका मतलब है ये एकदम परफेक्ट हो गया है अब।
तो यहाँ पे अब मैं लास्ट में क्या करूँगी, इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैंने नमक जो लिया है वो 1 टीस्पून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सांभर और नारियल की चटनी से हम इसे खाएंगे तो उसमें भी नमक होता है। अब जाएगा हरा धनिया। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने बहुत पहले एक बार बनाया था तो सिर्फ उड़द की दाल से बनाया था, पर मैंने जब मिक्स करके बनाया ना तो इसका स्वाद में 2 गुना बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो तब से मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और ये देखिए बैटर अब एकदम रेडी है बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें पानी ले लेना है और हाथों को अच्छे से गीला कर लेंगे। तो अगर आप पानी नहीं लगाएंगे ना, ऐसे तो आजकल मार्केट में मेंदू वड़ा बनाने की भी मशीन आ गई है, पर मेरे पास नहीं है, साँचे से भी बनाते हैं। मुझे तो सब चीज़ बनाना ज़्यादातर हाथों से ही आसान लगता है। तो इस तरह से हाथ को अच्छे से गीला कर लेंगे। और आप देखिए मैंने किस तरह से इसे उठाया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इस तरह से हथेलियों पर रख के इसे हमें बीच में गड्ढा कर लेना है और इसी तरह से हमें उठा करके फिर तेल में डाल जाएंगे हम। तो कढ़ाई भी मैंने गैस पे चढ़ा के रख दी है पहले से ही कि गर्म हो जाए तेल। और तेल को हमें कितना गर्म करना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब यहाँ पे हम मेंदू वड़ा को डालेंगे और देखिए यहाँ पे वापस मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हमें बीच में, आप किसी चीज़ से भी गड्ढा कर सकते हैं या फिर बेलन वगैरह लेके भी, मुझे हाथों से ही बनाना आसान लगता है ये। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस तरह से, एक हाथ पे मैं रख के और इसी तरह से फिर राइट हैंड से मैं ऑयल में इसे डालती जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो इस तरह से हमें एक एक मेंदू वड़ा करके डालते जाना है। देखिए इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर जब हम कुछ भी फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना तो बहुत ही वो ट्रिक लगता है एकदम कि कैसे बनेगा, बट बन जाता है जब आप बनाएंगे तो। और जिन लोगों को कुकिंग करना पसंद है ना, उनके लिए तो और भी आसान रहता है। तो जितना कढ़ाई में आ जाएगा उतना ही डालेंगे, 3 से 4 मेंदू वड़ा, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये ट्रेडिशनल तरीके से मैं बना रही हूँ। वैसे तो आजकल सूजी से भी बनती है, पर जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है ना जो रेसिपी, वो उसका खाने में स्वाद ही कुछ और होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 अच्छे से आ गया है। तो 4 मेंदू वड़ा को मैंने अच्छे से डाल दिया है कढ़ाई में। और यहाँ पे हमें 50% फ्राई करना है, 100% फ्राई नहीं करूँगी मैं। तो जो होटलों में मिलता है, रेस्टोरेंट में या फिर बाहर कहीं पे भी, ठेले वाले भैया भी इसी तरह से इसे बनाते हैं। तो 50% फ्राई करके इसे रख लेते हैं। और उसके बाद जब भी हमें खाना होता है तो वो क्या करते हैं, उसके बाद डबल फ्राई करते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका मेंदू वड़ा लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है। और मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अगर 5 से 6 घंटे आप बाहर भी रखेंगे ना, ये ठंडा तो हो जाएगा पर ये नरम नहीं पड़ता है, सौगी नहीं पड़ता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहता है। मैं अक्सर जब भी मेंदू वड़ा बनाती तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अच्छे से नहीं पकाया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और इस तरह से आप बना करके इसे 50% बना करके सेक करके रख सकते हैं फ्रिज में भी, कम से कम 8 से 10 दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। और कभी भी आपको मन करे खाने के लिए तो आप इसे फ्राई करके फिर खा सकते हैं। और कोई गेस्ट भी आ रहा हो तब भी आप इसे पहले से इस तरह से प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे मैं सेकंड फ्राई कर रही हूँ, सेकंड बार में। और ये आपको लगेगा कि ना ये तो तेल पी जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी 1-2 बार ऐसा बना करके ट्राई किया है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं एक बार बाहर गई थी रेस्टोरेंट में, तो मैंने वहीं पे पूछा था, तो भैया ने बताया कि इस तरह से हम बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 तरीके मेंदू वड़े, एक तो है ना अच्छे से क्रिस्प है जो मैंने 100% सेका है, और दूसरा जो है वो आपको दिख रहा होगा कि वो 50% ही मैंने उसे फ्राई किया है। तो जब भी आपको खाना हो जितना ना, उसी हिसाब से आप फ्राई करके खाएँ तो गरम गरम आप खा सकते हैं। और बना करके बहुत सारे एक साथ में रख देते हैं तो क्या होता है, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सांभर और फिर नारियल की चटनी सर्व कर ली है प्लेट में। और मैंने इडली प्लेट लिया हुआ है, इसी में मैं सर्व कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया दिख रहा है और कितने अच्छे अच्छे रिंग बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी चपटे नहीं हुए हैं।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।